तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 275 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपने प्लान की एग्जीक्यूशन पे आ चुका था और वो अटैक भी कर चुका था, और हमें सीन चेंज कर सेरेमनी हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पावरफुल वॉइस पूरे के पूरे सेरेमनी हॉल में फैलता है और उसमें से आवाज आती है जो कहता है कि गॉड लीडर यहाँ पे आ चुके हैं। जिसके बाद जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, रॉयल एलाइट्स, अपर एचलन, वो सब यहाँ पे चुप हो जाते हैं और यहाँ पे वो लोग इसी का तो इंतजार कर रहे थे। और हमें इस दरवाजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 बंदे अंदर आते हैं और वो तीनों बंदे बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उनके फॉर्मलेस रिपल लाव सारे के सारे सेक्टर लॉर्ड, डोमेन लॉर्ड, यूनिवर्सल लेवल और अदर नॉर्मल पीपल को प्रेशर फील करने पे मजबूर कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले सेक्टर लॉर्ड के बंदे घुटनों पे आके बोलते हैं ग्रीटिंग गॉड लीडर। जिसके बाद जितने और भी बंदे होते हैं वो सब उसके सामने झुक जाते हैं और ग्रीटिंग गॉड लीडर पूरे के पूरे हॉल में गूंज रहा होता है। और यहाँ पे सब लोग इसी के बारे में बात करने लगते हैं और हमें बताया जाता कि ये कोई और नहीं, हेड एंचेस्टर यान हाई होता है और लू फेंग का मिशन ही इसी को मारने के लिए होता है। और अभी के दरमियान ये ड्रीम अंडरवर्ल्ड एम्पायर का ग्रेटेस्ट पावर को रखता है। हमें यान हाई को दिखाया जाता है जो इस्तेमाल करते हुए कहता है कि आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे उसकी आवाज सबके कानों में सुनाई दे रही थी। और यहाँ पे 2 पर्सन और थे जिसमें से उसका एक डिस्पल यान हाई जो कि अनडाइंग जेफरी था, और यहाँ पे उसके दूसरे साइड में एक और डार्क गोल्ड रॉन्ग रफ था जो कि व्हाइट हेयर का बंदा था और वो रेडियंट सन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और तभी यहाँ पे वो बात ही कर रहा था, यान हाई की आवाज उसी वक्त रुक जाता है और अभी की मर्तबा वो घबराने लगता है। यहाँ तक कि जेफरी और वो व्हाइट हेयर अनडाइंग बीइंग, जितने भी अनडाइंग बीइंग होते हैं, उसे किसी प्रेशर का फील आने लगता है जहाँ पे उनके लिए बहुत ही अपमानजनक की बात है। उन्हें नहीं समझ में आया था कि ये प्रेशर कहाँ से पड़ रहा है। अब यहाँ से वो सब बात ही कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें समझते देर नहीं लगती कि यहाँ पे किसी दुश्मन का अटैक हो गया है और यहाँ पे जो उन पे प्रेशर पड़ा है वो किसी और का नहीं है। और मैं उस जेड आर्मर बंदे को दिखाया जाता है जो कि यान हाई होता है। वो चिल्ला कर कहता है कि हम पे अटैक हुआ है। यहाँ पर ये आवाज चारों तरफ फैल जाती है और वो बंदा हो भी तो एक अनडाइंग बीइंग, इसकी आवाज बहुत ज्यादा जोर में होती है और यहाँ पे वो इजिली उन सारे लॉ को फील कर पा रहा था। और वो मिड एयर में देखता कि वहां पे 3 अनडाइंग बीइंग आ चुके हैं। और हमें उस व्हाइट हेयर ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और वो जेड आर्मर ट्यूज सबसे कहता कि दुश्मन का अटैक हुआ है, यहाँ पे 3 बंदे हैं लेकिन मैं फिर भी ये महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि ये ह्यूमन है हमारे रेस से। तो वो व्हाइट बंदा गुस्से में कहता कि क्या यहाँ पे दूसरे रेसेस का इन्वेंशन हो गया है। तो वो यान हाई इस्तेमाल करते हुए कहता चलो देखो मैं कैसे उन सबको सेटल करता हूँ। उन्होंने हम पे अटैक करने की कोशिश की, इनका तो भुगतान उनको करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो ये बोलकर वो छत को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है, वहां पे उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। और यहाँ पे वो बंदा भी आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जैसे ही वहां आता है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसे लगा नहीं था कि उसका एनिमी इतने जल्दी उस पर रश कर देगा। और तभी उसके सामने एक बड़ा सा स्लेज हमें अपीयर हो जाता है जो कि उस पूरे के पूरे स्पेस को स्क्वीज कर देता है। जहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उसमें क्रैश करते हैं, वहां के पूरे आसमान से लेके जमीन को उसमें क्रैश डाउन कर देते हैं। और यहाँ पे ये देखकर यान हाई के पावर भी जितने होते हैं उनके कॉन्फिडेंस को ब्लॉक कर देता है। और हमें यान हाई को दिखाया जाता है जो इन सारे पावर लेवल को देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं, ये एम्पर लेवल का अनडाइंग बीइंग है जो कि अपने जाल को यहाँ बिछा रहा है। अब देखा जाए तो सीरीज में एम्पर लेवल और ऑफिशियल लेवल में बहुत बड़ा गैप होता है। कोई भी एम्पर लेवल का ऑफिशियल लेवल के बंदे को आराम से मार सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों बंदे को जो कि एक दूसरे से टकराते हैं और वो दोनों अपने रिपल्स को टकरा रहे थे जहाँ पर उनमें जोर का धमाका होता है। और जैसे ही वो लोग एक दूसरे से टकराते हैं ऐसा लगता है कि जैसे 2 सूरज एक दूसरे में टकराए हैं और वहाँ का पूरा हाई टेम्परेचर बढ़ जाता है और पूरा का पूरा स्पेसिंग रैप होने लगता है। और वो सभी यहाँ के उस पावरफुल अनडाइंग बीइंग के
एनर्जी के शॉकवेव को फील कर पा रहे थे। यहाँ तक कि रॉयल फैमिली इलाइट्स ये सब उसके डर में आने लगते हैं और सबको पता चल गया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचने वाली है और सभी यहाँ पे मारे जा रहे थे उन शॉकवेव के कारण ही। ये शॉकवेव यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब देखा जाए ये पैलेस तो 3000 किलोमीटर था, लेकिन यहाँ पे जो सिविलियंस उस पैलेस के बाहर थे उन्हें भी पता चल जाता है कि यहाँ का पूरा पैलेस साइलेंट पड़ गया है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उन सारे अंडरहैंग मैंग ने यहाँ पे एक बैरियर बना लिया था जहाँ पर हवा भी आसपास नहीं जा सकता है, ये आवाज तो और भी नहीं जा पाता। फिर वहाँ पे टकरार होने लगता है और वहाँ के टकरार से ही जितने भी जमीन होते वो सभी वेस्ट में बदलने लगते हैं। यहाँ तक कि जो अनलकी सेक्टर लॉर्ड के बंदे हैं वो इन सारे वेस्ट से टकरा कर मारे जाते हैं और पूरा का पूरा पैलेस ही एक्सप्लोड करने लगता है। और वो सारे जितने भी नॉर्मल सिविलियंस होते हैं उस प्लानिट को वो सभी इस सीन को देखने लगते हैं और इस सीन को देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। और में स्पेस का सीन दिखाया जाता है यूनमो प्लांट शिप का जो कि स्पेस में फ्लोट कर रहा था। और लू फेंग ऑर्डर देता है कंट्रोल रूम में कि इस पूरे प्लानिट को स्कैन करो और इसके ब्रॉडकास्ट को बैटल को यहाँ पे ला। तो वाता कहती ठीक है और वो इसको ब्रॉडकास्ट कर देती है। हमें दिखाया जाता है 3 डायमेंशनल सिमुलेशन जहाँ पे लू फेंग, नाइट आर्मी लीडर डायलिन कसाना इन सब को देख रहे थे और यहाँ पे वो सब फाइट हो रही थी। यहाँ पे कस्मा बड़बड़ाते हुए कहता है कि यहाँ पे हाने तो पहले से ही मारा जा चुका है। और लू फेंग भी स्क्रीन पे देखता है जहाँ पे वो कहता है यान आई उसे मरना ही होगा कैसे भी करके। और हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैटल बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था और एम्पर लेवल अनडाइंग सिर्फ फैंकी यहाँ पे छुपकर उस पर अटैक कर रहे थे। और यहाँ पर उनके अटैक करने का तरीका भी बहुत ही डिफरेंट था। और हमें जेफरी को दिखाया जाता है जो कि अपने टीचर को देख रहा था, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो व्हाइट हेयर बंदा कहता है यहाँ पे आउटसाइडर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे अटैक करने के लिए। और हमें जेफरी को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहता है लॉर्ड जी रे मेरे मास्टर को बचा लीजिए, इन सारे आउटसाइडर को मारिए। और हमें दिखाया जाता है 3 पावरफुल एनर्जी नीचे की ओर आती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो बहुत ही लाइटनिंग के जैसे फास्ट होती है। और तभी 6 ऑफिशियल लेवल अनडाइंग वहां आ जाते हैं और सभी 6 लेवल अनडाइंग बेंग आके उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जेफरी को दिखाया जाता है जो कि वहां से भागने की कोशिश करता है और वहां पे वो व्हाइट हेयर लॉन्ग मैन उससे कहता है आउटसाइडर तुम जाके मरो। और यहाँ में दिखाया जाता है जेफरी जो कि एक ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बेंग से टकराने लगता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन यहाँ पे जेफरी इनके शॉकवेव को नहीं संभाल पा रहा था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था जिसे देखकर जेफरी के एक्सप्रेशन स्ट्रगल वाले हो जाते हैं और वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमें दिखाया जाता है कि एक गोल्ड लाइट वहां पे आता है जेफरी के वेस्ट से और इंस्टेंटली वो 2 भागों में काट दिया जाता है। और वहां पे हमें दिखाया जाता है कि उसके बॉडी के मेल्टिंग ब्रोकन पार्ट्स नीचे गिर रहते हैं और उसकी बॉडी भी क्रैकल होने लगती है और फाइनली वो कंप्लीटली वैनिश होने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो मरने से पहले लॉन्ग चिर ए पुकारता है कि तुम्हें कैसे भी करके इसका बदला लेना होगा। और जेफरी को विश्वास नहीं होता कि आखिर वो कैसा मारा गया। और हमें यहाँ दिखाया जाता है व्हाइट हेयर ओल्ड मैन को जो कहता है कि तुमने ह्यूमैनिटी को धोखा देने की कोशिश की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो पावरफुल साइंट कहता है कि आखिर हमने ह्यूमैनिटी को कब से धोखा किया। अब ये सभी नजारे देखकर वो वहां से भागने लगता है और मैं उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता जो कहता क्या तुम भागना चाहते हो, और वो उसके पीछे आ जाता है। अब याना ही भागना चाहता था लेकिन वो देखता है कि वो बंदा गायब हो गया है और उसे देख के उसका चेहरा पीला पड़ जाता है कि क्या टेलीपोर्टेशन, वो टेलीपोर्टेशन को यूज कर रहा है। अब टेलीपोर्टेशन को यूज करना कोई मामूली बात तो है नहीं। हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनमो प्लांट से लू फेंग, नाइट आर्मी लीडर और ऐसे कई सारे बंदे उस बैटल को देख रहे थे और लू फेंग शॉक हो जाते कि क्या जेफरी इतना जल्दी मारा गया, इतना जल्दी। और यहाँ पे देखा जाए अनडाइंग बेइंग को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लेकिन ये जेफरी ये कुछ ज्यादा ही जल्दी मारा जा चुका था। तो डायलिन स्माइल करते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी ये जेफरी कमजोर है, ये तो अभी अपने ट्रू लेवल अनडाइंग बॉडी पे भी नहीं पहुंचा है, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग चीर एन ने इसे बड़े आराम से मार दिया है और वो अपने लाइट ओरिजिन लॉ एंड टाइम में प्रोफिशिएंट है, इसलिए इसको मारना एक नॉर्मल सी बात है। तो लू फेंग भी हामी बढ़ता है और फिर डायलिन आगे कहता है कि
अब वो तो मारा गया है, लेकिन यान हाई को मारना इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे नाइट आर्मी लीडर भी कहते हैं यान हाई ऑलरेडी अपने लेवल ऑफ अनडाइंग बॉडी पे आ चुका है और उन दोनों को मारना यहाँ पे इसके लिए दो ही तरीके हैं। पहला तो उसको कंप्लीट एनिहिलेशन कर दो, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो, और दूसरा ये है कि उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन देखा जाए तो एल्डर सी फैन की वो गोल्ड हॉर्न रेस से है, वो कोई भी सोल टेक्निक को नहीं अडेप्ट करते हैं और वो सिर्फ उसको पूरी तरह से तबाह ही कर सकते हैं। तो लू फैंग भी हामी बढ़ता है। अब फिर देखा जाए तो अनडाइंग बैंक के टोटल बॉडी को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब लू फैंग ने प्राइमर के उस सिटी में था तो उस वक्त उसने देखा था कि प्राइमर के उस सिटी लीडर ने दो अनडाइंग बैंक को मारने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे मेन रीजन ये था कि उन्होंने अपने मर्सी को दिखाया था, इसी कारण वो दो अनडाइंग बिंग बच पाए थे। और यहाँ पे नॉर्मल अनडाइंग बिंग होता तो यहाँ नहीं बच पाता और एक अनडाइंग बिंग अपने एक सेल से भी फुल्ली रिजेनरेट हो सकता है। यही एक लेवल ऑफ अनडाइंग बॉडी की पहचान होती है। और दूसरा तरीका होता है सोल को डिस्ट्रॉय करना, जैसा कि लू फैंग के टीचर ह्यूआन बोस मरे थे, उनके सोल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा चुका था, यहाँ तक कि उसके बॉडी को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा था। लेकिन जब सोल ही नहीं है तो आखिर एक बॉडी रहने का क्या फायदा है। और जैसे जैसे टाइम भी बीतता है उनकी बॉडी सड़ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो एक अनडाइंग बिंग है और एक अनडाइंग बिंग की बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है। और अब फिर वो सब ऐसे ही आगे बात करने लगते हैं और हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है जहाँ पे 8 स्लिट हाउस एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अनडाइंग बिंग यान हाउ बहुत ही जोर से हाउल करता है और यहाँ पे उसके फोरहेड पे दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिस्टलाइज एक ग्रीन लाइट करने लगता है और वो पूरी तरह के डायरेक्शन में साउट आउट होने लगता है, जिसे देखकर डायलिन और नाइट आर्मी के लीडर भी शॉक हो जाते हैं और लू फैंग भी शॉक होते हुए पूछता है कि आखिर ये क्या है। तो डायलिन कहता है ये सोल अटैक टेक्निक है बग क्लैन से, और नाइट लीडर आर्मी भी उसमें बोलते हैं कि ये तो बग क्लैन की जैसा ही लग रहा है। और हमें बैटल को दिखाया जाता है जो कि ऐसे ही बढ़ते जा रही होती है और हमें सीन चेंज कर एल्डर सी फैन की का दिखाया जाता है जो कि एक एम्पर लेवल अनडाइंग बिंग थे। वहाँ पे वो अपने बहुत ज्यादा पावर को यूज करते हैं एनिहिलेशन करने के लिए और यहाँ पे एक ही बार में उस पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो मारा जाता है और डायलिन स्माइल करते हुए कहता है कांग्रेचुलेशन योर मैजेस्टी, यान हाई मारा जा चुका है। उसकी अनडाइंग एनर्जी कमजोर थी इसलिए वो अपने आप को फिर से रिफॉर्म नहीं कर सकता है। और नाइट आर्मी भी स्माइल करते हुए कहता है कांग्रेचुलेशन योर मैजेस्टी और लू फैंग भी हामी बढ़ता है। फिर यहाँ पे लू फैंग का 1.5 रन कंप्लीट हो चुका है, जिसके बाद उसने सबको ऑर्डर किया 1.200 मिलियन टारगेट को मारना स्टार्ट कर दो। अब लू फैंग जैसे ही ऑर्डर करता है वहाँ पे 30x12 वहाँ पे चलना शुरू कर देते हैं और इसके नाइट आर्मी में 7 लाख यूनिवर्सल सोल्जर मौजूद थे जो कि अलग अलग प्लैनेट पे जाके उन सबको मारने वाले थे। और हमें सीन चेंज कर ड्रीम अंडरवर्ल्ड एम्पायर कैपिटल प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन अनडाइंग बैटल के दरमियान 1/5 पूरे प्लांट रूम में तब्दील हो गए थे। वहाँ के शॉक वेव्स के कारण यहाँ पे नॉर्मल पीपल भी इंजर हो गए थे, वो लोग भी मारे गए थे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीन चेंज कर स्मॉल टाउन का सीन जहाँ पे सब लोग रो रहे थे, वहाँ पे बिल्डिंग टूट कर गिर रही थी, कई लोग वहाँ पे मारे जा रहे थे और हमें वहाँ पे एक मदर को दिखाया जाता जो कहती बच्चे मत रो, और वहाँ पे वो एक दूसरे से हक कर लेते हैं। जिसके बाद हमें एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है, वहाँ पे ऐसे सीन होने लगता है जिसको कि मैं स्किप करता। और फिर यहाँ पे मातम का समय था और तभी वो लड़की ऊपर आसमान की तरफ देखती है जहाँ पे एक इनॉर्मस ब्लैक मेलेवेंट इंटरस्टेलर बैटलशिप आ जाता है जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर होती है। वो वहाँ पे आ जाती है जो कि एक पूरे के पूरे सन को कवर अप की हुई थी और ये सिमिलर था किसी भी इंटरस्टेलर बैटलशिप के जैसा था। उसी के बाद 30 इंटरस्टेलर बैटलशिप भी नीचे आ जाता है जहाँ पर वो इन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे थे। अब इस नज़ारे को देखकर वहाँ के सभी लोग दंग रह गए थे कि क्या इतने सारे इंटरस्टेलर बैटलशिप, अब ये सब हो सकता है कि इन सारे को तबाह करने के लिए आए हैं, इसलिए वो सब डर भी रहे थे। और फिर तभी इतना बात ही हो रहा था कि एक ट्रायंगुलर ब्लड कलर शिप वहाँ पे नीचे आता है और उसमें से बंदे निकलते हैं और वहाँ पे वो 30 इंटरस्टेलर भी वहाँ पे आ जाते हैं। और फिर केबिन का डोर ओपन होता है और वहाँ के वो टाउन्स पीपल उस तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। और इसमें से एक ब्लैक हेयर यूथ सिल्वर आर्मर में निकलता है जो कोई और नहीं लू फैंग होता है। 2 अनडाइंग वे जिसमें कि डायलिन और नाइट आर्मी लीडर होता है, 6 सेक्टर लॉर्ड के बंदे कासान और उसके 5 सेक्टर लॉर्ड गार्ड्स होते हैं। वो सब
बाहर निकलते हैं और सामने आ चुके होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे ही निकलते गोल्ड आर्मर उसके सामने कहते हैं योर मिस्ट्री यान हाई मारा जा चुका है, तो लू फेंग भी हमें बढ़ता है। अब यहाँ पे ये लोग बात करते हैं तो यहाँ पे इसने सील नहीं लगाया था, जिसके कारण जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको पता चल गया कि यान हाई मारा जा चुका है। और वहाँ पे जितने भी बंदे होते उन्हें विश्वास नहीं होता कि क्या। अब यहाँ पे वो लोग इस ड्रीम अंडरवर्ल्ड एम्पायर के रेसिडेंशियल मेंबर थे और यहाँ पे सब लोग रॉयल फैमिली को जानते हैं और यान हाई फैमिली को भी जानते हैं। और इस फ्यूले फैमिली में और पूरे फैमिली में इनके नाम से भली भांति वाकिफ है, क्योंकि इस फैमिली के वही हेड एंड चेस्टर हुआ करते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सब लोग शौक में थे और कहते कि क्या इस एम्पायर के गॉड फाउंडर क्या वो सच में मार जा चुके हैं। अब यहाँ पे किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन इस नज़ारे को देखकर कि ऐसे ही बाहर का बंदा यहाँ पे आ चुका है तो ये कैसे मुमकिन है। अगर यहाँ पे जब तक हमारे लीडर मारे ना जा चुके होंगे यहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं आ सकता है। हमें दिखाया जाता है कि कई सारे स्लेट हाउस वहाँ पे आ चुके होते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग डरे भी होते हैं। और तभी हमें एक ब्यूटीफुल ब्राउन हेयर गर्ल को दिखाया जाता है जो आके उससे कहती है योर मेस्टी लू फेंग, मैंने आपको यूनिवर्स जीनियस कंपटीशन में देखा है, मैं जानती हूँ कि आप कौन है, लेकिन आपने मुझे पकड़ा क्यों है। अब यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके बगल में ही आ जाता है और यहाँ पे वो आर्मर यूज कसना उसके तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से में बोलता है कि तुम एक गद्दार हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम में टीचर जो कि एम्पायर लेवल एंडाइन में हैं उनके रहते तुम भाग सकती हो। तो गर्ल उसकी तरफ शौक होते हुए देखती कि क्या एम्पायर लेवल एंडाइन में। अब यहाँ पे वो भागने की कोशिश तो की होती है लेकिन वो भाग नहीं सकी, उसे लगा कि कोई ये नॉर्मल एंडाइन बिंग या फिर सेक्टर लॉर्ड का बंदा होगा, इसलिए तो वो इतनी आसानी से छूट कर भाग नहीं पाए। फिर वो लेडी लू फेंग की ओर देखने लगती है। यहाँ पे वो कहती है योर मेस्टी लू फेंग, आखिर आपने मुझे पकड़ा क्यों है। तो लू फेंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम सरवाइव कर सकती हो। पहला कि तुम मुझसे फाइट करो, अगर यहाँ पे मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो तुम बच जाओगी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मरो। अब यहाँ पे लू फेंग ज्यादा बात नहीं करने वाला था तो वे सुनकर वो एफयू कहती है कि योर मेस्टी लू फेंग, आप कह रहे कि अगर मैं लड़ी और मैं जिंदा रही तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो लू फेंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। तो एफयू लू फेंग की तरफ घूरते हुए कहती कि मैं आपके बातों का कैसे विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन तभी डार्लिन कहता है कि तुम्हें इसके विश्वास करना चाहिए क्योंकि हमारे मेजेस्टी के वर्ड्स अपनी लाइफ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो लड़की कहती चलो ठीक है चलो फाइट करते, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त एक स्पेस वहां पे बन जाता जहाँ पे 100 मीटर का एरिया पे एक स्पेस बैरियर बन जाता है। और सी फ्रैंकी उससे कहता है कि चलो यहाँ पे योर मेजेस्टी फाइट करने वाले हैं और यहाँ पे कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला है और बाहर के लोगों को कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अब फिर सुनकर लू फेंग भी यहाँ भी बढ़ता है और एफे भी अपने क्लोथ को चेंज कर लेती है और अपने पास आर्मर ले आती है और अपने हाथों में 2 शॉर्ट्स ब्लेड ले आती है जो कि लू फेंग पे अटैक करने के लिए थी। और वो कहती चलो आ जा। लू फेंग भी ग्राउंड पे खड़ा था और यहाँ पे एफयू कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होगा कि मैं एक सेक्टर लॉर्ड के स्टूडेंट को लेके तुम्हें हरा नहीं सकती हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए तो वो सेक्टर लॉर्ड की बंदी थी, लू फेंग एक डोमिनियन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा था। तो यहाँ पे देखते कौन जीतने वाला है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग भी आ जाता है अपने बैटल में। यहाँ पे लू फेंग उससे कहता है कि तुम्हारी ऑरिजिन लॉ कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा कमजोर है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के जीनियसेस के सामने। और लू फेंग यहाँ पे अपने नॉन आर्मर्स को भी यूज नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पे लू फेंग अगर इसको यूज करता तो इस लड़की के लिए बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाता। फिर हमें दिखाया जाता कि एक ही झटके में लू फेंग उसकी तरफ बढ़ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। हमें उसको लड़की को भी दिखाया जाता है जो भी उस पर अटैक करना शुरू कर देते। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हैंड्स को यूज कर रहा था अपने लाइटनिंग के जैसे ही, और वो अपने क्लॉथ टेक्निक 3000 स्पेस को यूज करने वाला है। और हमें एफयू को दिखाया जाता है जो कहती है कि तुम सच में जीनियस हो लेकिन फिर भी तुम जीतने वाले नहीं हो, और वो अपने दोनों ब्लेड्स को लेके उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग शुरू में थोड़ा सा स्लो था ताकि वो आगे बढ़ के उसे ऐसा न महसूस कराए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर में लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लॉ से अटैक करता है और वहां पे एक बीस्ट रोर की आवाज आती है और लू फेंग अपनी गॉड लॉ को उसने इन्फ्यूज कर देता है जो कि एक रियल क्लॉ की तरफ लग रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि रास्ते में जितने भी चीज आते हैं वो डिस्ट्रॉय होती जाती है और एफयू से देखकर कहते कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक दूसरे से टकराते हैं
और लूफेंग एक ही झटके में उसको काट देता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और लूफेंग के हाथों में लाइफ कोर आ जाता है और वहाँ से वो निकलने लगता है। हमें दिखाया जाता है लूफेंग उसके लाइफ कोर को लिए हुआ होता है और लूफेंग उसके हेड को भी काट देता है। और यहाँ पे वो कहता है तुम अपने एडवांटेज को होल्ड करते हो सिर्फ अपने वर्ल्ड एनर्जी को प्रोटेक्ट करके, लेकिन बात की जाए ओरिजिन ऑफ कंप्रीहेंशन की तो वो तुमसे मुझसे बहुत ज़्यादा वीक है। और यहाँ पे लूफेंग उसके लाइफ कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लूफेंग क्या था बताता यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्रॉडकास्ट को बंद कर दो और यहाँ पे बैटल भी खत्म हो गई है और लूफेंग की 10% कंप्लीमेशन पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे वही टारगेट होते हैं यहाँ पे लूफेंग को 4 सेक्टर लॉट के बंदों को मारना होता है और उसे खुद पर्सनली मारना होता है, ना कि किसी और की मदद लेना होता है। इसलिए लूफेंग ने इससे फाइट की होती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डायलिन नाइट आर्मी लीडर और एल्डर सीफेंग को, जो कि लूफेंग को देख रहे होते हैं और ऊपर हवा में आके मिड एयर में आ जाते हैं। लूफेंग जहाँ तक अपनी नजर दौड़ाता है यहाँ पे लूफेंग अपने डोमेन लॉर्ड लेवल 9 विजन से 4000 ऑफ किलोमीटर दूर तक देख सकता है। और यहाँ पे कई सारे इंटरस्टेलर बैटलशिप से यहाँ पे कई सारे यूनिवर्सल सोल्जर भी नीचे आ रहे थे। यहाँ पे वो उन्हीं टारगेट्स को वाइंट आउट कर रहे थे जो कि 1.2 मिलियन को मारना था। और यहाँ पे दिखाया जाता कि पूरा का पूरा कैपिटल खून से भर जाता है, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ टारगेट्स को ही मार देते। अब वो आर्मर्ड यूनिट कसना उससे कहता है कि योर मैजेस्टी वहाँ पे देखिए। जब लूफेंग उस सब देखता है तो वहाँ पे ब्लरी इमेज आता है जो कि 1000 ऑफ किलोमीटर दूर होता है और वहाँ का पूरा स्पेस रिपल होने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक नेस्ट होता है जो कि एक पिरामिड टाइप का होता है जिस 10 ऑफ किलोमीटर्स होती है और उसमें से पॉइजनस गैस भी निकल रही होती है। और वहां से हमें दिखाया जाता है कि वो किसी और की नहीं गोल्ड बग सोल्जर की होती है। और एक ही झटके में हमें दिखाया जाता है कि वो पूरे के पूरे कैपिटल सी को ऑफ गोल्ड में बना देती है। और हमें दिखाया जाता है डायलिन को जो कहता है योर मैजेस्टी यहाँ से भागिए। और हमें दिखाया जाता है कि डायलिन लूफेंग को पकड़ता है और उसे लेके यूनिमा प्लांट शिप की ओर निकलने लगता है। वो अपने गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन को यूज करने वाला था और वो कहता है कि वो एक अनडाइंग मदर और यहाँ पे डायलिन उसे पहले ही भाप लेता है। यहाँ तक कि एम्पायर लेवल सी के फेम भी और नाइट लेवल एल्डर भी वहाँ पर कसना भी सब लोग यूनिमा प्लांट शिप की ओर भागने लगते हैं। और यहाँ पे कैप्टन प्लांट पूरी की तरह एक सी ऑफ गोल्ड बन चुका था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पूरी जगह धमाके होने लगते हैं और सब जगह बहुत ज़्यादा तबाही मचने लगती है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा कैपिटल प्लैनेट ही तबाह होने लगता है। और ये एक मोस्टली स्टोरी प्लैनेट कोर था जो कि सिंपली एक सिंगल अटैक में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगता है। कई सारे यूनिवर्स सोल्जर जो हंट कर रहे थे उस प्लैनेट में उस आग की लपटों में आ चुके होते वहीं पे जलकर मारे जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो भी शिप पे कमांड कर रहे होते हैं वो लोग फ्लाई करके पैनिक में यूनिमा प्लांट शिप की ओर निकलने लगते हैं क्योंकि उनके सामने जो बंदे आए हुए थे, क्योंकि उनके सामने जो चीज था वो एक अनडाइंग बीइंग थी। और मैंने आपको पहले ये बात बता दिया कि जितनी पावरफुल अनडाइंग मदर नेस्ट होती है उतनी ज़्यादा पावरफुल वो आर्मी बना सकती है। मतलब कि ये हुआ कि सामने अनडाइंग लेवल नेस्ट है तो यहाँ पे अनडाइंग लेवल बग क्लैन के सोल्जर आने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे और इन सबको मारना इन सबके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। और जितने भी यूनिवर्सल लेवल के बंदे थे वो तो पहले ही इन सारे चपेट में मारे जा चुके हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लूफेंग और बाकी सब कैसे सरवाइव करने वाले हैं, क्योंकि एक अनडाइंग आर्मी के सामने एक एम्पायर लेवल भी कुछ नहीं कर सकता है। तो चलो देखते हैं कि आखिर लूफेंग कैसे सरवाइव करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।